गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रिजवान सर आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम लोगों का यूपी विशेष का सीरीज कंटिन्यू लगातार चल रहा है। उसी सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं वन्य जीव विहार पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। तो आज की जो आपकी हेडिंग होगी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं वन्य जीव विहार, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे। आज हम लोग बात उसी पर करना चाहते हैं। आप कॉपी और पेन साथ में रखें, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें दोस्तों। यही नोट्स आपका एग्ज़ाम के टाइम में आपका साथी बनेगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपकी जो हेडिंग होगी यही होगी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव विहार, इसी पर हम लोग बात करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों। ये होगी आपकी हेडिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि वन्यजीव विहार का संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च संस्था कौन सी है प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन यही बनाता है मेरा एग्जामिनर, वन्यजीव विहार या वन्यजीव के संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च संस्था कौन सी है प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च संस्था कौन सी है प्यारे दोस्तों। सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर बना चुका है दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण के संबंध में भारत की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है प्यारे, इसको आपको बताना है। तो आपको आसानी से इसका आंसर दे देना है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण बोर्ड। ये है प्यारे दोस्तों सर्वोच्च संस्था। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है, तो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड इसका नाम है प्यारे दोस्तों। अगला सवाल ये पूछ लेता है कि वन्यजीव संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। ये एक बड़ा सवाल है। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ प्यारे दोस्तों, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था प्यारे दोस्तों, 1972 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। तो क्वेश्चन यही बनता है कि वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, तो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड प्यारे दोस्तों गठन कब हुआ, 1972 ईस्वी में इसका गठन हुआ था प्यारे दोस्तों। दूसरा सवाल ये बना लेता है कि वन एवं वन्यजीव किस सूची का पार्ट है प्यारे दोस्तों। जैसे 3 सूचियां आपको पता है, एक है राज्य सूची, एक है प्यारे दोस्तों केंद्र सूची, एक है प्यारे दोस्तों समवर्ती सूची। ये दूसरा क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हटाकर अगला 2 देख रहे हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। सीधा सा प्रश्न ये बन जाता है, वन तथा वन्यजीव किस सूची के पार्ट है दोस्तों, किस सूची के विषय है। ये अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों अगर हम सूचियों की बात करें तो 3 सूचियां हैं प्यारे दोस्तों, 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें एक है दोस्तों संघ सूची, दूसरा है प्यारे दोस्तों राज्य सूची, तीसरा है प्यारे दोस्तों समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट इंग्लिश में कहते हैं प्यारे, समवर्ती सूची। 3 लिस्ट है प्यारे दोस्तों, किसमें कितने विषय हैं इसको आपको पता होना चाहिए। हालांकि कोई बुक 97 इस समय दिखा रही है, लेकिन प्यारे बच्चा इस समय 100 विषय है। इसमें वर्तमान में 100 विषय, अगर ऑप्शन में ना हो तो 97 टिक करिए, नो डाउट सही होगा। राज्य सूची में प्यारे बच्चा 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि वन्य तथा वन्यजीव निम्न में से किस सूची का विषय है दोस्तों, तो आपको भली भांति पता होना चाहिए समवर्ती सूची का विषय है। कहने को लोग जो 52 विषय है समवर्ती सूची में, वो उसी में एक वन्य तथा वन्यजीव भी है प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये प्रश्न कई एग्जाम में बन चुका, वन तथा वन्यजीव किस विषय सूची के तहत आते हैं, तो आपको आंसर करना है समवर्ती सूची के तहत आता है प्यारे दोस्तों। और आगे देखिएगा प्यारे,
इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है ये बना लेता है प्यारे दोस्तों कि भारत में प्यारे दोस्तों बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, भारत में मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया, भारत में प्यारे दोस्तों जलीय जीव कब घोषित किया गया, भारत में गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया। 1 बाय 1 हम दिखा देते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि जैसे गंगा डॉल्फिन मारी है, गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव प्यारे बच्चा, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया दोस्तों, जलीय जीव कब घोषित किया गया, ये बड़ा सवाल है। कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया दोस्तों, एक अच्छा सा प्रश्न है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, अगर ये प्रश्न बने, बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, डेट अच्छे से पता होना चाहिए, 5 अक्टूबर 1900 प्यारे दोस्तों, सॉरी 5 अक्टूबर 2009, 5 अक्टूबर 2009 प्यारे, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में प्यारे दोस्तों, मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा डॉल्फिन को प्यारे दोस्तों जलीय जीव घोषित किया गया। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो ये डेट ना भूलिएगा दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। अगला जो सवाल बना लेता है, सवाल ये बना लेता है प्यारे दोस्तों कि जैसे आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, भारत में टाइगर अधिनियम, जिसको बाघ संरक्षण अधिनियम कहते हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम प्यारे दोस्तों, संरक्षण अधिनियम, बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, अधिनियम प्यारे दोस्तों, बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ये अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बाघ संरक्षण अधिनियम प्यारे दोस्तों 1973 ईस्वी से में पारित हुआ। कब प्यारे, 1973 ईस्वी। और कहाँ से पारित हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड का एक पार्क है, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई प्यारे दोस्तों। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाघ संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 1973 कहाँ से हुई दोस्तों, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई। हालांकि ये प्रश्न पूछते कि वर्तमान में सर्वाधिक बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में सर्वाधिक बाघ संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, तो आपको जवाब देना है एमपी में है। कहाँ प्यारे दोस्तों, एमपी में है। लेकिन बाघ संरक्षण अधिनियम कहाँ से पारित हुआ, कहाँ से शुरुआत इसकी की गई, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। कब प्यारे दोस्तों, 1973 ईस्वी में की गई। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। उसके बाद एक प्रश्न ये बना लेता है कि जैसे आप गंगा डॉल्फिन आपने देख लिया, बाघ संरक्षण अधिनियम को आपने देख लिया, उसके बाद प्यारे दोस्तों हाथी संरक्षण अधिनियम, ये भी कई बार पूछा गया। हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 1992 ईस्वी को। कब प्यारे दोस्तों, 1992 ईस्वी को हाथी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हाथी की बात है तो हाथी गुफा कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, हाथी गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, उड़ीसा। और प्यारे दोस्तों दुर्लभ प्रजाति जिसको हम लोग कहते हैं सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाई जाती है। कहाँ प्यारे दोस्तों,
थाईलैंड में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित हुआ। हाथी गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है उड़ीसा में। सफेद हाथी जो दुर्लभ प्रजाति के प्यारे दोस्तों, ये थाईलैंड में पाई जाती है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे दोस्तों। आगे जो हम लोग देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं प्यारे, आपसे सीधा सा प्रश्न ये बना लेगा कि मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ प्यारे दोस्तों? संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये आपसे सीधा सवाल बनेगा दोस्तों। पारित हुआ मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम प्यारे दोस्तों, तो वर्ष 2006 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मगरमच्छ की मृत्यु सबसे ज़्यादा किस कारण हो रही, तो आपको पता होना, दुधारू पशुओं को एक इंजेक्शन दिया जाता है प्यारे दोस्तों, दुधारू पशुओं को डाइक्लोफेनाक, ये इसका मुख्य कारण है दोस्तों। यदि आपसे ये पूछ ले कि गिद्ध की मृत्यु का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कारण क्या है, तो दुधारू पशुओं को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 2006 में, डाइक्लोफेनाक प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डाइक्लोफेनाक इसका मेन रीजन है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है। आगे प्यारे बच्चा आपको ये देखना है कि सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। कई एग्जाम में प्रश्न बना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कई एग्जाम में प्रश्न बना कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ये ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। बड़ी भांति आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये पूछता है कि यूपी का राजकीय पशु एवं पक्षी का नाम बताइए। पशु एवं पक्षी का नाम कई एग्जाम में प्रश्न बन चुका है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु एवं पक्षी, तो पशु बारहसिंघा, क्या प्यारे दोस्तों? बारहसिंघा है प्यारे दोस्तों। तथा पक्षी का नाम आप जानते होंगे, ये तो पशु है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय, और प्यारे दोस्तों पक्षी का नाम है सारस। क्या है प्यारे बच्चा? सारस, ये है उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु, और ये प्यारे बच्चा पक्षी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए प्यारे दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु एवं पक्षी का नाम क्या है? बारहसिंघा पशु है, सारस यहाँ की क्या है प्यारे? पक्षी है। आगे आप देख लीजिए प्यारे बच्चे, आगे क्या क्या देखना है हम लोगों को। सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि हाथी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हाथी कहाँ पाए जाते हैं? उसके बाद आपसे पूछता है चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है प्यारे दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है दोस्तों, गैंडा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सबका आंसर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों। हाथी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? चिंकारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाथी शिवालिक क्षेत्रों में, भारत के कहाँ दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियों की क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन हाथी पाए जाते हैं? आपको ये भी पता होगा दोस्तों, उड़ीसा में एक स्थान था दोस्तों जिसका नाम था कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल की पहचान क्या थी दोस्तों? कलिंग की पहचान थी हाथी गुफा, शिवालिक। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चिंकारा कहाँ पाया जाता है? तो विंध्य के जंगलों में। कहाँ प्यारे दोस्तों? विंध्य के जंगलों में चिंकारा पाया जाता है। विंध्य के जंगलों में क्या चिंकारा पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गैंडा कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्रों में। कहाँ दोस्तों? तराई क्षेत्रों में गैंडा पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में। ये अलग अलग एग्जामों में प्रश्न बन चुके हैं यूपी के लेवल पर प्यारे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
शिवालिक क्षेत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियाँ आपको पता होना चाहिए। शिवालिक पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा प्यारे दोस्तों हाथियाँ, और उसी शिवालिक पहाड़ियों में उड़ीसा में प्यारे दोस्तों कलिंग के राजा खारवेल थे। राजा खारवेल की पहचान हाथी थी दोस्तों। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा खारवेल से हाथियों की डिमांड की थी, लेकिन प्यारे दोस्तों खारवेल ने मना कर दिया। आपको पता है 261 ईसा पूर्व एक भयंकर युद्ध हुआ था प्राचीन भारत में, जिसको हम लोग कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न यूपी से क्या बनता है? ये बनता है कि प्यारे दोस्तों 1984-85 ईस्वी में, खूबसूरत सा प्रश्न है दोस्तों, स्टार वगैरह लगा लेना। 1984-85 ईस्वी में दोस्तों लुप्त प्रजातियों के प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया दोस्तों? लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन प्यारे दोस्तों, लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया दोस्तों? ये प्रश्न कई एग्जाम में आया है। 1984-85 ईस्वी में लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कुकरैल। और कुकरैल कहाँ है प्यारे बच्चा? तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ। उत्तरेठिया से जैसे आगे निकलेंगे प्यारे दोस्तों, दिलकुशा के पास है कुकरैल बाद, वहीं पर दोस्तों 1984-85 लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र का गठन किया गया कुकरैल लखनऊ में प्यारे दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे एक अच्छा सा प्रश्न ये बना लेता है प्यारे दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण केंद्र प्यारे दोस्तों, ये अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न है। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ है प्यारे बच्चा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मेजावन कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। मेजावन कई बार ये प्रश्न बना दोस्तों, तो ये कहाँ है मेरे प्यारे? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप तो ये जानते हैं जो लुप्त प्रजातियां हैं दोस्तों, ऐसी प्रजातियां, ऐसे प्राणियां जो संकटग्रस्त हैं दोस्तों या लुप्त के कगार पर हैं, इनके लिए प्यारे बच्चा IUCN, ठीक है, रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। उस पर थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे दोस्तों। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे दोस्तों, तो आगे हम लोग जो बात करना चाहते हैं उसी पर करना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है प्यारे, इसको मैं हटाता हूं। आगे जो मैं बात करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, लुप्त एवं, दोनों दिखा देता हूं साथ में दोस्तों, लुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, प्रजातियों प्यारे, लुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IUCN, कौन प्यारे दोस्तों? IUCN प्यारे बच्चा रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है प्यारे। आपको तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है प्यारे दोस्तों। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है प्यारे दोस्तों IUCN का फुल फॉर्म। लुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है प्यारे दोस्तों। IUCN का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का गठन कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ प्यारे दोस्तों? फ्रांस में हुआ। क्या प्यारे बच्चा? फ्रांस में हुआ। IUCN का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लांड शहर स्विट्जरलैंड, ग्लांड शहर प्यारे दोस्तों स्विट्जरलैंड इसका प्यारे क्या है? हेडक्वार्टर है। आपको ये भी पता होना चाहिए। IUCN क्या करता है दोस्तों? लुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है प्यारे दोस्तों। रेड डाटा बुक
कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN फुल फॉर्म आपके सामने है। गठन कब हुआ ये भी आपके सामने है। और अगर ये पूछे कि IUCN सर्वप्रथम रेड डाटा बुक कब प्रकाशित किया था दोस्तों, तो सर्वप्रथम रेड डाटा बुक कब प्रकाशित किया गया था? सर्वप्रथम रेड डाटा बुक प्यारे दोस्तों, रेड डाटा बुक 1948 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? IUCN के द्वारा। अगला सवाल ये बना लेता है प्यारे दोस्तों, रेड डाटा बुक के पन्नों का रंग किस प्रकार का होता है? पन्नों का रंग प्यारे दोस्तों तो आपको बताना है गुलाबी। कैसा होता है प्यारे बच्चा? गुलाबी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर सबसे बढ़िया प्रश्न जो कि प्यारे दोस्तों अगर हम लोग पूछ लें रिसेंटली करंट का जो बेस है, अगर ये प्रश्न बन जाए कि IUCN के वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों, IUCN के वर्तमान प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों, तो उनका नाम है राजन अल मुबारक। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि IUCN जो दोस्तों विश्वव्यापी संस्था है, इसका गठन प्यारे दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 को कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। ये कार्य क्या करती? तो लुप्त एवं संकटग्रस्त प्यारे दोस्तों प्राणियों के लिए, जीवों के लिए रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। उसके संरक्षण के संबंध में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। कौन? IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गठन कब हुआ दोस्तों? तो 5 अक्टूबर 1948। कहाँ प्यारे बच्चा? फ्रांस। मुख्यालय इंग्लैंड शहर स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम रेड डाटा बुक कब प्रकाशित किया गया था? तो 1948 में प्यारे दोस्तों। और इसके पन्नों का रंग कैसा होता है प्यारे? तो गुलाबी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों? तो राजन अल मुबारक। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन से हैं। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? वन्य जीव विहार की बात करेंगे। अभी तो जो अगली हेडिंग आपकी होगी ये होगी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं। उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, जहां से लगातार एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है। हमें उम्मीद है कि ये जो बातें हम लोग कर चुके हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। इसको हटाते हैं प्यारे, अगली हेडिंग यही होगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार प्यारे बच्चा, पक्षी विहार ये होगी आपकी हेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों यहां से प्रश्न बनता है, खूबसूरत सा प्रश्न बनता है प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न तो यही बना लेता है प्यारे बच्चा कि नवाबगंज, खूब पूछा गया, नवाबगंज पक्षी विहार किस राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार। प्यारे दोस्तों कई एग्जाम में प्रश्न बन चुका, तो आपको पता होना चाहिए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है ये? उन्नाव में है। कहाँ प्यारे? उन्नाव में है। और दोस्तों ये भी ना भूलिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको पता होना चाहिए समसपुर पक्षी विहार। मेरे प्यारे दोस्तों समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र। कहाँ प्यारे बच्चे? रायबरेली। ये भी आपको अच्छे से होना चाहिए क्या दोस्तों? पता। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, समसपुर पक्षी विहार। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए ये होना चाहिए दोस्तों सांडी पक्षी विहार कहाँ है? सांडी पक्षी विहार प्यारे दोस्तों, सांडी पक्षी विहार की अगर हम लोग बात कर लें प्यारे दोस्तों, तो वहाँ का लड्डू बहुत ही फेमस है जिसका नाम है हरदोई। सांडी पक्षी विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? हरदोई। ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता। उसके बाद प्यारे दोस्तों बेंती, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना लेकिन नाम इसका बदल चुका है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, पक्षी विहार। तो आप तो जानते होंगे प्यारे दोस्तों
राजा भैया का नाम कुंडा से बिलोंग करते हैं, कुंडा प्रतापगढ़। आंवला नगरी प्यारे बच्चा प्रतापगढ़, क्या इस नाम से? आंवला नगरी, आपको पता है दोस्तों आंवला नगरी प्रतापगढ़। आंवला नगरी प्रतापगढ़ में क्या है दोस्तों? बेंती या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्यारे दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए दोस्तों। आगे आप देख लीजिए दोस्तों, ओखला, क्या प्यारे? ओखला पक्षी विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? ओखला पक्षी विहार मेरे नोएडा में है, लेकिन नाम बदल गया है गौतम बुद्ध नगर प्यारे दोस्तों। क्या है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले इसका नाम क्या था प्यारे बच्चा? नोएडा, ये भी आपको प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए। उसके बाद बखीरा, क्या प्यारे दोस्तों? बखीरा पक्षी विहार, क्या? बखीरा पक्षी विहार प्यारे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बखीरा पक्षी विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? तो ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए दोस्तों। बखीरा जो है प्यारे दोस्तों संत कबीर नगर, कहाँ प्यारे दोस्तों? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर मेरे दोस्तों। खलीलाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? संत कबीर नगर, यहीं पर है दोस्तों बखीरा पक्षी विहार। आगे एक जो बच गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार, बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। इसको कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूं दोस्तों, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार प्यारे दोस्तों, ये देख लीजिए लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है प्यारे बच्चा? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है मेरे दोस्तों? तो ये इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कन्नौज, कहाँ है प्यारे दोस्तों? कन्नौज में है। और कन्नौज को आप जानते हैं इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, क्या बच्चा? सबसे बड़ा पक्षी विहार है। जहां पर प्यारे दोस्तों नवाबगंज यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार था, तो वहीं पर लाख बहोसी यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ये भी आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर हम लोग बात कर रहे हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में प्यारे दोस्तों। बेंती नाम बदल गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में प्यारे दोस्तों। ओखला पक्षी विहार नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, पहले क्या कहा जाता था? खलीलाबाद के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, जो कोई प्यारे बच्चा इत्र नगरी या खुशबुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। ये है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या दोस्तों? पक्षी विहार, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। अगली जो मेरी वीडियो होगी ये होगी प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहें प्यारे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।